दुनिया की सबसे सस्ता मजदूर बीवी होती है, जिसे ज़िंदगी भर इस भरम में रखा जाता है कि वो पूरे घर की मालकिन है। जी हाँ दोस्तों, बहू घर में क्या आ जाए तो घर के लोग ये समझते हैं बहू नहीं नौकरानी लाए हैं। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। आज मैं चांदनी नाम की एक लड़की की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये स्टोरी मैंने खुद से लिखी है। ये स्टोरी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी या सुनने को भी नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी मेहनत की कदर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। चांदनी की 1 महीने पहले शादी हुई थी। घर में सास ससुर ननद देवर सभी लोग थे। चांदनी घर का सारा काम अकेले करती थी, उसका कोई हेल्प नहीं करता था। ननद बीकॉम करती थी, इसका इस बात का बहुत घमंड था। चांदनी मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाया करती थी। तब से काम करते करते सारा दिन बीत जाता था। लेकिन चांदनी थोड़ा सा भी मायूस नहीं होती थी। वो सारा काम अपनी किस्मत समझकर करती थी। देवर सुबह में कोचिंग जाता था तो उसके लिए सुबह सुबह नाश्ता तैयार करो, ननद के लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करो, पति के लिए टिफ़िन पैक करो। सास और ससुर सुबह में नाश्ते में पोहा खाते थे। यूँ समझ लीजिए सबकी फरमाइश अलग अलग थी। बेचारी चांदनी दूसरों को करते करते दोपहर के 2 बजे खाना खाती थी। कुछ दिनों बाद चांदनी के मायके से फ़ोन आया। चांदनी की माँ बोली, सुनिए बहन जी, चांदनी को 1 हफ्ते के लिए ले जाएंगे। वो क्या है ना, चांदनी के भाई का शादी फिक्स हो गया है तो हम चांदनी को 1 हफ्ते के लिए घर ले जाएंगे। चांदनी की सास बोलती हैं, देखिए 1 हफ्ते के लिए तो नहीं, लेकिन 1 दिन के लिए भेज सकते हैं। चांदनी की माँ, अरे नहीं बहन जी, बस 1 हफ्ते के लिए भेज दीजिए। चांदनी की सास, मैंने कहा ना आपसे कि 1 दिन के लिए भेजेंगे, तो आपको बात समझ नहीं आती। चांदनी की माँ, ठीक है बहन जी, 1 दिन के लिए भेज दीजिएगा। चांदनी की सास, ठीक है, फ़ोन रखते हैं। चांदनी की सासू माँ को टेंशन हो जाता है, अगर ये 1 दिन के लिए चली गई तो घर का काम कैसे होगा। शाम को चांदनी की ननद कॉलेज से आती है तो चांदनी की सासू माँ बोलती हैं, अरे रिया बेटे, पता है तेरी भाभी 3-4 दिन में चली जाएगी अपनी मायके, तो घर का काम कैसे होगा। चांदनी की ननद बोलती है अपनी माँ से, अरे माँ, आप चिंता मत करो, हम भी देखते हैं कैसे जाती है मायके। 2-3 दिन बाद चांदनी मायके जाने के लिए तैयार होती है। तब चांदनी की सासू माँ और ननद दोनों चांदनी को छुप कर देख रही होती हैं। चांदनी की ननद चांदनी के दरवाजे पर तेल गिरा देती है। जैसे चांदनी रूम से बाहर आती है, चांदनी के पैर फिसल जाता है और चांदनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। चांदनी जोर जोर से कहराने लगती है। चांदनी की सास और ननद दोनों फट से आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ भाभी, आप कैसे गिर गई? जोर से लगी है क्या? रुकिए मैं आपको उठाती हूँ। चांदनी बोलती है, नहीं रहने दीजिए, मैं अपने आप उठ जाऊँगी, और ये सब किसकी करामात है ये हमको अच्छे से पता है। आप लोग क्या जानते हो, ये सब करके मेरा मायके जाना रोक दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी चांदनी का भाई आ जाता है और बोलता है, अरे दीदी ये क्या हुआ? चांदनी, कुछ नहीं भाई, थोड़ा पैर में हल्का सा मोच आ गया है, चलो हम चलते हैं। चांदनी जाने लगती है। तब सासू माँ बोलती हैं, अरे रिया ये तो जाने लगी, अब क्या करे, कुछ तो कर, कुछ तो सोच, नहीं तो ये महारानी चली जाएगी। रिया बोलती है, रुको माँ, कुछ सोचती हूँ। तभी रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। रिया दौड़कर अपने भाभी के पास जाती है और बोलती है, अरे भाभी अपना बैग हमको दे दो, आपके पैर में मोच आई है ना।
चांदनी बोलती है, ठीक है ये लो। रिया बैग लेकर घर से बाहर जाती है। चांदनी का भाई बाइक लेकर बाहर खड़ा रहता है और बोलता है, अरे दीदी जल्दी आओ ना। चांदनी बोलती है, हाँ भाई बस आ गई। रिया बोलती है, आप पहले बाइक पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं आपका बैग दे दूंगी। जैसे ही चांदनी बाइक पर बैठने जाती है, रिया चांदनी के आगे पैर कर देती है। चांदनी जैसे ही गिरने की होती है, चांदनी का भाई चांदनी को पकड़ लेता है। क्या दीदी आपका ध्यान कहाँ रहता है, अभी गिर जाती। तो चांदनी बोलती है, गिराने वाले तो हर मोड़ पर बैठे हैं, लेकिन संभल कर चलना हमें होगा। चांदनी बैठ जाती है। रिया उसका बैग पकड़ा देती है। चांदनी चली जाती है। तभी रिया की माँ आती है और बोलती हैं, क्या हुआ, तेरा प्लान काम नहीं किया। वो तो चली गई ना, अब घर का काम कैसे होगा, अब हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। तब रिया बोलती है, ओहो माँ, बस 2 दिन की बात है ना, आ जाएंगी भाभी। तभी रिया की माँ बोलती हैं, 2 दिन बहुत होता है, तुझको तो घर पर रहना नहीं है, तू तो कॉलेज चली जाएगी और शाम को आएगी। देख तू कॉलेज मत जा, 2 दिन बाद जब तेरी भाभी आ जाएंगी तब से तू कॉलेज जाना। अरे माँ हरगिज नहीं, मैं रोज़ कॉलेज जाऊंगी। आपका घर का काम करने के लिए मैं कॉलेज ना जाऊं, इम्पॉसिबल। रिया की माँ बोलती है, ठीक है, अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं कैसे करूँगी। अब चल, घर में और भी काम है। चांदनी अपने घर पहुँचती है। चांदनी की माँ बोलती है, कैसी हो मेरी बच्ची, तू ठीक है ना। चांदनी बोलती है, कैसे रहूँगी, जिस घर में 24 घंटे काम करना पड़ता है। अरे दिन में थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता, सारा दिन बस काम काम। एक ख़त्म नहीं होता कि सासू माँ चिल्लाने लगती हैं, अरे बहू इधर आना। तब तक ननद चिल्लाने लगती है, भाभी थोड़ा ये काम है, कर देंगी। सारा दिन आगे पीछे दौड़ते रहो, जैसे लगता है बहू नहीं नौकरानी ब्याह कर लाए हैं। चांदनी की माँ बोलती हैं, अरे बेटी अब क्या करोगी, शादी के बाद ससुराल ही अपना सब कुछ होता है। चांदनी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आप तो ऐसे ही डायलॉग मारेंगी, ससुराल ही सब कुछ होता है। अच्छा माँ ये बताओ, क्या आपके सास और ननद ऐसी ही थी। चांदनी की माँ, नहीं, मेरी सास और ननद तो बहुत अच्छी थी। जब हम शादी करके घर आए थे तब 5 महीने तक घर का एक भी काम नहीं करने देती थी। तो फिर माँ आप सोचो, आपका ससुराल कितना अच्छा है और मेरा एकदम खड़ूस। मेरा पति तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, उनको घर के मैटर से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। मैं भी घर का कोई बात बताती नहीं उनको, फालतू में परेशान होंगे। माँ बोलती हैं, ठीक करती है, पति को परेशान नहीं करते हैं। चांदनी, माँ मैं 1 महीने यहाँ पर रहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती, मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी। माँ बोलती हैं, अरे बेटा मैंने तेरे सास को बोल दिया है कि तू बस 2 दिन के लिए यहाँ पर रहेगी। चांदनी बोलती है, माँ आप कोई बहाना कर देना। माँ, अरे बेटा चांदनी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, ओके। माँ, ठीक है बेटा, मैं तेरे ससुराल फ़ोन करके बात करती हूँ, देखते हैं वो लोग मानते हैं या नहीं। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।